बच्चों, मैंने आपको ये कविता पढ़ाई थी मातृभूमि के प्रति। ये लिखी है कविता राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, जो एक बहुत बड़े देशभक्त हैं, देशभक्त थे जिन्होंने मातृभूमि के रक्षार्थ अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने लिखा है, आगे मैंने आपको एक पद जो है उसकी आपको व्याख्या समझा दी थी। अब आगे हम पढ़ते हैं। मैं हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान में जाऊं। राम प्रसाद बिस्मिल जी की कविता है। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शिर नवाऊं, कि हे मातृभूमि, हे भारत माँ, हे माँ, मैं तेरे चरणों में अपने सिर को नवाऊं, अपने शीश को झुकाऊं, अपने सिर को झुकाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, मैं तेरी शरण में अपनी मतलब भक्ति रूपी भेंट, तेरे प्रति मेरी भक्ति रूपी भेंट को तेरे शरण में मैं लेकर आऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। तो हे मातृभूमि, तेरी जो धूल है उसका चंदन जो है वो मेरे माथे पर विराजित हो, मैं माथे पर उसको लगाऊं। और छाती में तू हो माला, और मैं अपनी छाती में, मैं अपने हृदय में तेरे नाम की माला को गाऊं। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। और मतलब मेरे मुख में, मेरी जीभ में तेरा, हमेशा तेरा ही गीत हो, और मैं तेरा ही नाम, तेरे ही नाम को मैं गुणगान हमेशा करूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, कि तेरी ही गोद से, तेरी ही कोख से श्री राम और कृष्ण जैसे सपूत उपजे हैं, जन्मे हैं। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, और उस पावन धूल को, हे माँ, तेरी उस चरण रज को मैं अपने शीश पर चढ़ाऊं, अपने सिर का ताज बनाऊं, उसको अपने शीश पर लगाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर। तो भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, तो वो समुद्र जो है वो तेरे चरण रज को क्या करता है, धोता है ना। वो तेरी चरणों को नित्य क्या करता है, तेरे चरणों की धूल को वो नित्य धोता है, तेरे चरणों को धोता है वो, ठीक है। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। जो हिंद महासागर सागर, और मतलब क्या होता है, जो कवि क्या कह रहे हैं, कवि नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या कह रहे हैं कि जो समुद्र है हिंद महासागर, वो क्या है, भारत के दक्षिण में है। वो तेरे मतलब रोज तेरे चरण रज को, है ना, उसको वो नित्य धोता है। करता प्रणाम तुझको मैं, और तुझको प्रणाम करता है, तेरे चरण रज को धो करके वो तुझे प्रणाम करता है। मैं वे चरण दबाऊं, और मैं उन चरणों को दबाऊं, ठीक है, और तेरा आशीर्वाद दूं। सेवा में तेरी माता, चरण को दबाना यानी तेरी सेवा करना, मैं नित्य तेरी सेवा करूं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, कि हे माँ, मैं तेरी सेवा में भेदभाव को भुलाकर, भेदभाव को त्याग कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। और तेरा पुण्य नाम, तेरे पवित्र नाम को मैं खुद भी उसको सुनूं और दूसरों को भी उसको सुनाऊं, सबको सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मैं हमेशा तेरी रक्षार्थ, तेरी रक्षा के लिए हमेशा मैं तत्पर रहूं, तेरे ही काम आऊं और तेरा ही मंत्र गाऊं, तेरी ही जय जयकार करूं, मैं अपनी भारत माता की जय जयकार करूं। मन और देह तुझ पर बलिदान मैं जाऊं, और मन और शरीर से, तन और मन से मैं तुझ पर बलिदान जाऊं। मतलब इतनी भक्ति भावना, इतनी समर्पण का भाव उनके हृदय में भारत माता की, अपनी मातृभूमि के प्रति है, कि वो कहते हैं कि मैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना
शीश नवाऊं, अपना सिर नवाऊं और तेरी भक्ति करूं, है ना। तेरी भक्ति रूपी भेंट तुझे दूं मैं। तेरे शरणों में मैं, तेरी शरण में, हमेशा तेरी शरण में रहूं। तेरी धूल को अपने माथे का चंदन बनाऊं और अपने हृदय में हमेशा तेरी माला का जाप करूं, तेरा गुणगान करूं। जिह्वा पे केवल तेरा ही नाम हो, तेरा, है ना। और जिस गोद में, जिस गोद से, जिस कोख से राम कृष्ण जैसे, श्री राम कृष्ण जैसे देवता उत्पन्न हुए हैं, उस धूल को मैं अपने शीश पर चढ़ाऊं। और जो सागर है वो तेरी नित्य जो है वो तेरे चरण रज को धोता है, उसको मैं, तुझको मैं प्रणाम करूं, तेरे चरणों को दबाऊं, तेरी भक्ति करूं, तेरी सेवा करूं, भेदभाव को भुलाकर मैं तेरे पवित्र नाम का गुणगान करूं और मैं खुद भी गुणगान करूं और दूसरों को भी तेरा नाम गुणगान करने के लिए प्रेरित करूं, है ना। और तेरा पवित्र नाम मैं खुद भी स्मरण करूं और दूसरों को भी सुनाऊं, अर्थात तेरी जो भी गुणगान है ना, तेरा गुणगान करूं मैं, हमेशा खुद भी करूं और दूसरों को भी प्रेरित करूं तेरा गुणगान करने के लिए। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं और तन और मन से मैं तुझ पर बलिहारी जाऊं, बलिदान जाऊं। तेरी रक्षा में मैं हमेशा अपना, तेरी रक्षा के लिए मैं सदैव तत्पर रहूं तन और मन से। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के भाव हैं अपनी मातृभूमि के प्रति, और ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हमारे मन में भी उनके प्रति यही भक्ति भाव, अपनी मातृभूमि के प्रति यदि यही भक्ति भाव होना चाहिए। और इसी भक्ति भाव को धारण करके, इसी भक्ति भाव से हम प्रेरित होकर, राम प्रसाद बिस्मिल जी से प्रेरित होकर के हम भी अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ सदैव तत्पर रहें। यही इस कविता का मूल भाव है और हमें सीख है, हमारे लिए सबक है। तो ये कविता आपको समझ में आई होगी और बहुत अच्छी भी लगी होगी। बहुत सुंदर ये कविता है, इसके भाव बहुत ही अच्छे हैं। और इस कविता में क्या बताया गया है, राम प्रसाद बिस्मिल जी के मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव इसमें बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। कल हम इसके शब्दार्थ प्रश्नोत्तर करेंगे।